and welcome to the classroom. As you know, when someone takes care of the property for the benefit of someone else, he is called trustee, and this kind of property is called the trust property. Today we are going to learn lesson 2 of your English textbook, the trust property. कोई व्यक्ति किसी दूसरे के फायदे के लिए उसकी संपत्ति की देखभाल करता है, उसे ट्रस्टी कहा जाता है, और इस प्रकार की संपत्ति को ट्रस्ट प्रॉपर्टी कहते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ लेसन ट्रस्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। प्लीज सी इन योर बुक। Vrindavan Kundu came to his father in a rage and said, I am leaving this moment. Vrindavan Kundu, a person, एक आदमी अपने पिता के पास रेज, एंगर, नाराज होके आता है और बोलता है, I am leaving this moment. मैं इसी समय घर छोड़ के जा रहा हूं। Ungrateful wretch, the father Jagannath Kundu answered scornfully, You are thankless wretch. दुष्ट हो तुम, कृतघ्न हो। अनग्रेटफुल का मतलब थैंकलेस। जगन्नाथ कुंडू जो कि वृंदावन कुंडू के पिता हैं, वो हेटफुली, स्कॉर्नफुली कहते हैं, When you have paid me back all that I have spent on your food and clothing, it will be time enough to talk like that. जो भी पैसा मैंने तुम्हारे खाने पीने और उस पे खर्च किया है, वो जब तुम पे बैक कर दोगे, उसके बाद ही तुम इस तरह की बात करोगे कि तुम घर छोड़ के जा रहे हो। Now who is talking to who? जगन्नाथ कुंडू जो पिता है, उसके पास वृंदावन उनका बेटा किसी बात से नाराज होकर आता है और बोलता है कि मैं इस समय घर छोड़कर जा रहा हूं। पिता का जवाब होता है, When you paid me back all that I have spent on your food and clothing, जो कुछ मैंने तुम्हारे खाने पीने और कपड़ों पे खर्च किया है, जब वो सारी चीजें तुम वापस कर दोगे, तब इस तरह से कहना कि तुम घर छोड़ के जा रहे हो। Such food and clothing as was usual in Jagannath's household could not have cost very much. जैसा खाना और कपड़ा जगन्नाथ के घर में चलता था, उसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं रही होगी। Our rishis of old managed to feed and clothe themselves at unbelievable small expense. आपको मालूम होगा जो पुराने ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो बहुत ही अनबिलीवेबली स्मॉल एक्सपेंस, बहुत ही कम खर्च में अपने खाने और कपड़े का बंदोबस्त कर लिया करते थे। यहाँ पे सरकाज़्म है, व्यंग है कि उसी तरह से जगन्नाथ का जो व्यवहार था, जगन्नाथ's behavior showed that his ideal in these matters was equally high, कि कपड़े और खाने पे कम खर्च करने के मामले में जगन्नाथ भी बिल्कुल अपने पुराने ऋषि मुनियों के नक्शे कदम पे था, उसी तरह से कम खर्च में काम चलाता था। पुराने ऋषि मुनि कम खर्च में काम चलाते थे, उसका क्या रीजन रहा होगा? ये उनकी स्पिरिचुअलिटी थी, उनकी आध्यात्मिकता थी। उन्होंने अपनी फैकल्टीज को इतना रिफाइन करके रखा हुआ था कि बहुत कम खाने और कपड़े में उनका काम चल जाया करता था। पर जगन्नाथ, ही इज अ माइजर, कंजूस आदमी है। वो कम कपड़े और खाने में अगर काम चला रहा है, इसका मतलब वो अपने पैसे बचा रहा है, ही इज सेविंग मनी। That he could not fully live up to it was due partly to the bad influence of the degenerate society around him and partly to the certain unreasonable demands of nature in an attempt to keep body and soul together. पूरी तरह से वो ऋषि मुनि नहीं बन पाया, अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाया। रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ व्यंग कर रहे हैं जगन्नाथ के ऊपर। वो कारण थे, दो देवर टू रीजंस। एक तो बैड इन्फ्लुएंस ऑफ डिजेनरेट सोसाइटी, समय के साथ में समाज, सोसाइटी सुविधा भोगी होता जा रहा था। दे वांटेड मोर एंड मोर कंफर्ट। तो जगन्नाथ जो भी खर्च करता था, वो आसपास की सोसाइटी को देख के कि भाई इनको देख के हमको थोड़ा बहुत खर्च करना चाहिए। और दूसरा, नेचर आपसे डिमांड करती है, इफ यू वांट टू बी अलाइव, यू हैव टू स्पेंड सम मनी ऑन योरसेल्फ। अपने ऊपर आपको खर्च करना पड़ेगा, तभी आप जिंदा रह पाएंगे। खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं तो जिंदा कहां से रहेंगे?
ये यहाँ पर भी व्यंग है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जगन्नाथ के ऊपर में, कि जगन्नाथ पूरी तरह से ऋषि मुनि कैसे नहीं बन पाया। कारण कुछ तो अपने समाज को देख करके उसने खर्च किया होगा कि भाई समाज में लोग जैसे रहते हैं उस तरह से रहना है, और दूसरा प्रकृति की डिमांड। ऋषि मुनि तो कई कई दिन तक बिना खाए पिए रहते हैं, क्या जगन्नाथ में उतना पावर है कि वो रह पाएगा? तो नेचर का अटेम्प्ट, नेचर का प्रयास कि अगर आपको जीवित रहना है तो आपको खाना पीना पड़ेगा, कपड़े पहनने पड़ेंगे, अदरवाइज डिस्कम्फर्ट्स ऑफ हीट एंड कोल्ड, डिस्कम्फर्ट्स ऑफ हंगर एंड थर्स्ट, यू वोंट बी एबल टू लिव अप टू इट। So long as Vrindavan was single, things went smoothly enough. जब तक वृंदावन अकेला था, मतलब until he got married, वो अपने पिता के इन्फ्लुएंस में था, अपने पिता के प्रभाव में था, और सारी चीजें बड़ी स्मूथली, बड़ी आसानी से चलती रहीं। But after his marriage, he began to depart from the high and rarefied standard beloved by his father. पर जैसे ही वृंदावन की मैरिज हुई, उसकी शादी हुई, वो अपने पिता के हाई एंड रेयरफाइड, हाई यानी उच्च, रेयरफाइड प्यूरिफाइड, जो स्टैंडर्ड, जो उन्होंने स्तर और जो नॉर्म्स बना के रखे हुए थे, नियम कानून बना के रखे थे कि इतने कम कपड़े और इतने कम खाने में आपको रहना है, वो उससे डिविएट होने लगा, उससे अलग होने लगा। कैन यू फॉलो द स्टोरी? एनी प्रॉब्लम? जहां भी आपको दिक्कत होगी प्लीज आस्क। तो वृंदावन अकेला जब तक था, तब तक जैसा उसके पिता ने उसको रखा वो रहा, कम खाने में, कम कपड़े में उसने काम चलाया। पर जैसे ही उसकी शादी हुई, वो अपने पिता के जो नियम कानून थे उससे अलग होने लगा, डिविएट होने लगा। It was clear that the son's ideas of comfort were moving away from the spiritual to the material। और बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो बेटे के आइडियाज थे कंफर्ट के, आराम के, वो अब स्पिरिचुअल से मटीरियलिस्टिक होने लगे, आध्यात्म से भौतिकतावाद की ओर जाने लगे। He wanted more comfort now. And imitating the ways of the world, और दुनिया के तौर तरीकों की वो नकल करने लगा। He was unwilling to put up with the discomforts of heat and cold, thirst and hunger। अब वो अनविलिंग हो गया, अनिच्छुक हो गया, अब उसकी इच्छा नहीं होती थी कि वो हीट एंड कोल्ड, सर्दी गर्मी को बर्दाश्त करे, भूख प्यास को बर्दाश्त करे। His minimum of food and clothing rose with great speed। जो वो कम कपड़े और कम खाने में काम चलाया करता था, जैसे ही उसकी मैरिज हुई उसकी डिमांड्स बढ़ने लगी, वो ज़्यादा कंफर्ट चाहने लगा और बड़ी तेजी से अब उसकी इच्छाएं बढ़ने लगी। Frequent were the quarrels between the father and the son। अब आप समझ सकते हैं रिजल्ट क्या हुआ होगा। पिता चाह रहा है कम कपड़े, कम खाने में काम चलाए, और बेटा क्या चाह रहा है कि उसको आराम मिले, उसको अच्छा खाना मिले, उसको अच्छे कपड़े मिले। तो नतीजा ये हुआ, फ्रीक्वेंट, बार बार पिता और बेटे में झगड़ा होने लगा। एट लास्ट वृंदावन्स वाइफ बिकेम सीरियसली इल। और उसके बाद वृंदावन की पत्नी जो थी वो बहुत ही गंभीर रूप से बीमार हो गई। एंड ए कबीराज वाज कॉल्ड इन। और एक लोकल डॉक्टर, कबीराज गांव में होते हैं डॉक्टर्स, जो लोकल डॉक्टर होते हैं, वो एक कबीराज को बुलाया गया। But when the doctor prescribed a costly medicine for his patient, Jagannath took it as a proof of pure stupidity and turned him out immediately। पर डॉक्टर ने जब प्रेस्क्राइब कर दी, डॉक्टर ने सजेस्ट कर दी एक कॉस्टली मेडिसिन, बीमार थी, गंभीर रूप से बीमार थी उसकी पत्नी वृंदावन की, और डॉक्टर ने जो दवा प्रेस्क्राइब की, जो दवा दी, वो काफ़ी महंगी थी। तो जगन्नाथ ने कहा इट इज़ अ प्रूफ ऑफ प्योर स्टुपिडिटी। बेवकूफ़ी है महंगी दवा देना, क्या ज़रूरत है इतनी महंगी दवा देने की? किसने कहा? जगन्नाथ ने। एंड टर्न हिम आउट इमीडिएटली। और उस डॉक्टर को तुरंत अपने घर से बाहर निकाल दिया। वृंदावन begged his father to allow the treatment to continue। शुरू में तो वृंदावन ने बेग किया अपने पापा को, अपने फादर को, कि भाई ट्रीटमेंट चलने दीजिए, मेरी पत्नी की डेथ हो सकती है,
She is quite ill. Then he quarreled with him about it. लेकिन पिता ने जब कोई बात नहीं मानी तो वृंदावन ने अपने फादर जगन्नाथ से झगड़ा किया. He quarreled कि कम से कम मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट करवाइए. बट टू नो पर्पस, जगन्नाथ के सामने उसकी कोई कुछ भी नहीं चली, कोई फायदा नहीं हुआ उसके लड़ाई झगड़ा करने का, बेगिंग करने का. When his wife died, he abused his father and called him a murderer. और जब उसकी पत्नी की मौत हो गई तो उसने अपने फादर को एब्यूज किया, उनको इंसल्ट किया, उनको ब्लेम किया एंड कॉल्ड हिम अ मर्डरर, कि आप मर्डरर हो, हत्यारे हो. Nonsense, said the father. Don't people die even after swallowing all kinds of drugs? बकवास करते हो तुम? हर प्रकार की दवा खा लेने से क्या आदमियों की मौत नहीं होती, लोगों की मौत नहीं होती? ये किसका जवाब था, किसका तर्क था? जगन्नाथ. If costly medicines could save life, how is it that kings and emperors are not immortal? अगर कॉस्टली मेडिसिन से लोगों की जान बच सकती तो किंग्स और एम्परर्स, राजा और बड़े बड़े शासक इमॉर्टल हो गए होते. दे वेर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डेथ, उनकी मौत ही नहीं होती. कॉस्टली मेडिसिन से अगर किसी की लाइफ बन सकती तो राजा और एम्परर के पास तो खूब सारा पैसा होता है ना, वो तो दवाई खा खा के जिंदगी भर पूरा, कभी उनकी मौत ही नहीं होती, बहुत लंबी जिंदगी हो जाती. तो ये इस तरह का तर्क देता है कौन? जगन्नाथ. किसको? वृंदावन को. जब वृंदावन अपने पिता को मर्डरर बोलता है कि आपने मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट नहीं करवाया और इसलिए मेरी वाइफ की मौत हुई, इसलिए आप मर्डरर हो, तो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. कॉस्टली मेडिसिन से किसी की जान बचती तो क्या जरूरत थी फिर? राजा और शासक तो इमॉर्टल हो गए होते. You don't expect your wife to die with more pomp and ceremony than did your mother and your grandmother before, do you? तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी पत्नी की मौत बहुत पॉम्प एंड सेरेमनी के साथ होनी थी, बहुत शो के साथ होनी थी, जैसे तुम्हारी माँ की मौत हुई, जैसे तुम्हारी दादी माँ की मौत हुई, वैसे तुम्हारी पत्नी की मौत हुई. यानी वृंदावन की माँ ने और वृंदावन की दादी माँ ने भी मरने के पहले कोई दवा नहीं दी थी. उनको कोई दवा दी ही नहीं गई थी, कारण पैसे खर्च होते. तो ये जगन्नाथ का एक बहुत पुराने समय से चला आ रहा टाइम ऑनर्ड कस्टम था कि मरने के पहले कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है, मरना है तो मरो. Vrindavan might really have derived great comfort from these words had he not been overcome with grief and incapable of proper thinking. ये बात सुन के वृंदावन को, अगर वृंदावन अपने दुख पे काबू नहीं पाया होता और इम्प्रॉपर थिंकिंग यानी वो सही सोच में उसकी सोच सही दिशा में नहीं जा रही होती तो उसको बहुत कंफर्ट मिलता कि भाई जैसे मेरी माँ की मौत हुई, जैसे मेरी दादी माँ की मौत हुई, वैसे मेरी पत्नी की मौत हुई. लेकिन ही वॉज केपेबल ऑफ प्रॉपर थिंकिंग. वो जान रहा था कि उसकी पत्नी की मौत यूं ही नहीं हुई है, दवाइयों की कमी में हुई है, मेडिसिन्स नहीं दी गई हैं, इस वजह से हुई है. इसलिए उसको अपने फादर के ये वर्ड सुन के कोई भी कंफर्ट महसूस नहीं हुआ. Neither his mother nor his grandmother had taken any medicine before departing from this world, and this was the time-honored custom of the family. ना ही उसकी माँ ने, ना ही उसकी दादी माँ ने कोई मेडिसिन ली थी before departing from this world, इस दुनिया को छोड़ने के पहले. और ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा time-honored custom था उस फैमिली का कि you don't have to take any medicine. But alas, the younger generation was unwilling to die according to the ancient custom. पर कितने दुख की बात है, जो यंगर जनरेशन है, जो नौजवान पीढ़ी है, वो ये एंशियंट कस्टम के अनुसार मरना नहीं चाहती. फिर सरकाज़्म है यहाँ, फिर व्यंग किया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने कि जो नौजवान पीढ़ी है वो पुराने रीति रिवाज से नहीं मरना चाहती. वो चाहती है कि कम से कम कोशिश हो जान बचने की, मेडिसिन्स लेके, डॉक्टर से एडवाइस लेने की. जगन्नाथ तो बोलता था जो गया वो गया, कोई मतलब नहीं. The English had newly come to the country at the time we speak of. हम जब की बात कर रहे हैं, अंग्रेज नए नए हमारे देश में आए हुए थे.
Even in those remote days, the good old folks were filled with horror at the unorthodox ways of the new generation and sat speechless trying to draw comfort from their hookahs. उन पुराने दिनों में, उन रिमोट डेज में, उन ओल्डन डेज में जो गांव के ओल्ड फोक्स थे, गांव के जो पुराने लोग थे, वो जब इस तरह का अनऑर्थोडॉक्स, अनट्रेडिशनल तौर तरीका नई जनरेशन का देखते थे कि भाई गांवों में पहले ऐसा ही होता था कि बीमार पड़ा, नहीं है, चलो जैसा हो गया, कोई डॉक्टर नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, गए तो गए, खत्म हो गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये ट्रेडिशनल तरीका था गांव में कि ट्रीटमेंट हुआ, कभी इलाज कर दिया तो कर दिया, नहीं कर पाया तो कोई नहीं। तो जब वो देखते थे कि नहीं, नए लोग जो हैं वो जिद करते हैं, ट्रीटमेंट होना चाहिए, कोई बीमारी से ना मरे, तो उनको ये सब कुछ अपरंपरागत लगता था, अनऑर्थोडॉक्स लगता था, और वो लोग स्पीचलेस हो जाते थे, मौन हो जाते थे, और अपने आप को शांत करने के लिए हुक्का पीते थे। हुक्का जानते हैं ना आप लोग? तंबाकू को भर के गुड़ 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 हुक्का पीते हैं वो। Be that as it may, the modern Vrindavan said to his old-fashioned father, I am leaving. कहानी बैकड्रॉप में चली गई थी, हम फिर उसी पॉइंट पे आ जाते हैं जब वृंदावन ने कहा कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। जैसा होता है होता रहे, मॉडर्न वृंदावन ने अपने ओल्ड फैशन फादर को कह दिया, आई एम लीविंग, मैं जा रहा हूं। आगे, द फादर इंस्टेंटली एग्रीड, पिता तुरंत तैयार हो गए, गो। विश पब्लिकली, और उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी, पब्लिकली अनाउंस कर दिया, should he ever give his son one single pice in future, the gods might reckon his act as taking the holy blood of cows. अगर भविष्य में मैंने अपने बेटे को एक भी पैसा दिया तो ये माना जाएगा कि मैंने गाय का पवित्र खून बहाया है। ये कसम खा ली उसने। मेरे इस एक्ट को इतना ही बुरा समझा जाएगा जैसे कि मैंने गाय का खून बहाया है। अगर मैंने भविष्य में तुमको एक पैसा भी दिया तो मैं तुमको अपने जायदाद से डिसइनहेरिट करता हूं, निकालता हूं। आई वोंट गिव यू अ सिंगल पाइस इन फ्यूचर, कुछ भी नहीं दूंगा तुमको। वृंदावन पीछे रहने वाला था क्या? मॉडर्न वृंदावन, कसम उसने भी खाई। वृंदावन इन his turn similarly wished that should he ever accept anything from his father, his act might be held as bad as murdering one's mother. अगर मैंने भविष्य में आपसे एक पैसा भी लिया या कुछ भी एक्सेप्ट किया तो मेरे इस एक्शन को इतना ही बुरा समझा जाए जितना कि अपनी ही माँ की हत्या करना। दोनों कसम खा चुके हैं पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से। जगन्नाथ ने कह दिया मैं पैसा तुमको दूंगा नहीं, और वृंदावन ने कह दिया मैं आपसे पैसा लूंगा नहीं। The people of the village looked upon the small revolution as a great relief after a long period of monotony. आपको क्या लगता है गांव वालों को कैसा लगा होगा बाप बेटे का झगड़ा देख के? बहुत मजा आया। मजा क्यों आया? लंबे समय की मोनोटनी। मोनोटनी का मतलब बोर्डम। गांव में एक जैसा रूटीन होता है, वही काम करना, वही दोपहर को आराम करना, फिर अपने घर में रहना, फिर घूमना फिरना, वही गांव में ही जो कुछ भी है। तो एक लंबे समय के बोर्डम के बाद, मोनोटनी के बाद, जब ये छोटी सी क्रांति हुई बाप बेटे के बीच में, जो छोटा सा विद्रोह हुआ, इससे गांव वालों को बहुत अच्छा लगा। कुछ बात करने का टॉपिक मिला, रिलीफ मिला, कुछ तो हुआ हमारे गांव में। एंड व्हेन जगन्नाथ disinherited his only son, everyone did his best to comfort him. और जब जगन्नाथ ने अपने इकलौते बेटे को, ओनली सन को डिसइनहेरिट कर दिया, जायदाद से बेदखल कर दिया, तो सारा गांव जगन्नाथ को कंफर्ट करने गया, उनको शांत करने गया। पूरा गांव किसके तरफ था? जगन्नाथ के तरफ। All were of the opinion that to quarrel with father for the sake of a wife was possible only in these degenerate days. सबका
यही ओपिनियन था, सबका यही निर्णय था, सबका यही मानना था कि पत्नी के लिए पिता से झगड़ा, कितने खराब दिन आ गए। सारे गांव वाले जगन्नाथ का साइड ले रहे थे और इसी चीज को बोल रहे थे कि ये आजकल के इतने खराब दिन आ चुके हैं, इतने डिजेनरेट डेज आ चुके हैं कि पत्नी के लिए अपने पिता से लड़ लिया है। एंड द रीजन दे गेव वाज गुड टू, और जो कारण वो देते थे, जो रीजन वो देते थे, वो रीजन भी बहुत गुड, बहुत बढ़िया था। When your wife dies, he said, you can find a second one without delay. आपकी पत्नी की मौत होती है तो आपको दूसरी मिल जाएगी तुरंत, कोई प्रॉब्लम नहीं। But when your father dies, you can't get another to replace him for love or money. पर आपके पिता की मौत होती है तो आप अपने पिता को रिप्लेस नहीं कर सकते। पिता कहाँ से लाओगे? पैसे से भी नहीं खरीद सकते, प्यार से भी नहीं मिलेंगे। Their logic no doubt was perfect, और वाकई उनका लॉजिक क्या है? सही है। वो जो तर्क दे रहे हैं, जो लॉजिक दे रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। But we suspect that the utter hopelessness of getting another father did not trouble the misguided son very much. On the contrary, he looked upon it as a mercy. पर हमें लगता है, फिर यहाँ सरकाज़्म में व्यंग किया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, utter hopelessness of getting another father. अटर कंप्लीट होपलेसनेस, निराशा, कंप्लीट निराशा कि मुझे दूसरा पिता नहीं मिलेगा। इससे उस मिसगाइडेड बेटे को, उस भटके हुए बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई कष्ट नहीं हुआ कि मैं अपने पिता को छोड़ के जा रहा हूं, मुझे तो दूसरा पिता मिलने से रहा। बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी ही लुक्ड अपॉन इट एज अ मर्सी। उसने देखा, अच्छा हुआ मेरा इस पिता से पीछा छूटा, जो ना खाने को देता है, ना पहनने को देता है, ना मेरी पत्नी का इलाज कराया, तो बढ़िया ही हुआ मैं अपने पिता से अलग हो गया। Nor did separation from Vrindavan weigh heavily on the mind of his father. अब वृंदावन को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अच्छा लगा उसको कि मैं अपने फादर से अलग हुआ। जगन्नाथ को कैसा लगेगा? Separation from Vrindavan did not weigh heavily on the mind of his father. उनके पिता को भी बिल्कुल भारी बोझ जैसा नहीं लगा। क्यों? In the first place, his absence from home reduced the household expenses. सबसे पहले तो वृंदावन के घर से जाने से घरेलू खर्च कम हो गए। भाई घर का एक मेंबर कम हो गया तो घरेलू खर्च कम होंगे ना कि बढ़ेंगे? कम हो गए। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कम हो गए, रिड्यूस हो गए। Then again the father was freed from a great anxiety. दूसरी जो सबसे जरूरी बात है, पिता एक बहुत बड़ी चिंता से मुक्त हो गए। कौन सी चिंता? The fear of being poisoned by his son and heir always haunted him. जगन्नाथ के मन में एक डर हमेशा से था कि उनका इकलौता बेटा जो उनका हेयर है, डिसेंडेंट है, उत्तराधिकारी है, सक्सेसर है, he can poison him, उनको जहर देके मार सकता है। अब वृंदावन चला गया, वृंदावन चला गया तो अब जहर कौन देगा? Nobody. Clear? When he ate his scanty food, he could never put the thought of poison out of his mind. जब भी वो अपना थोड़ा सा खाना खाता था जगन्नाथ, उसको हमेशा डर लगता रहता था कि इसमें जहर मिला हुआ है। स्कैंटी, स्मॉल अमाउंट, थोड़ा सा, तो थोड़ा सा खाना वो खाए, हमेशा उसके मन में ये डर रहता था कि इसमें जहर मिला हुआ है। This fear had rather decreased after the death of his daughter-in-law, and now that the son was gone, it disappeared altogether. ये fear, ये डर जब बहू की डेथ हुई तो कम हो गया था। सबसे ज्यादा डर तो बहू से था, डॉटर इन लॉ से था कि वो जहर मिला दी होगी। अब बहू की डेथ हो गई तो डर कम हो गया, बेटा चला गया तो डर गायब हो गया, डिसअपियर हो गया, अब कोई डर नहीं। But there was one tender spot in the old man's heart, पर उस बूढ़े आदमी के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर था, एक टेंडर स्पॉट था।
Vrindavan had taken away with him his 4-year-old son Gokul Chandra. वृंदावन अपने साथ अपने 4-year-old सन 4 साल के बेटे को भी ले गया था, जिसका नाम था गोकुल चंद्र। आप तीसरे कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस हो रहे हो। जगन्नाथ को आप पहचान गए, वृंदावन। नाउ वृंदावन्स 4-year-old सन नेम इज गोकुल चंद्र, वो भी वृंदावन के साथ चला गया था। Now, the expense of keeping the child was comparatively small, and so Jagannath's affection for him had nothing to interfere with it. बच्चे को रखने का खर्च तो बड़े को रखने के खर्च की तुलना में कंपैरिजन में काफी कम होता है। तो जगन्नाथ का जो अफेक्शन था, जगन्नाथ का जो लगाव था, उसमें कहीं कोई चीज इंटरफेयर नहीं करती थी गोकुल के लिए। भाई गोकुल उनके पास रहता, उसका खर्च भी कम था। ऐसा नहीं है कि गोकुल के रहने से जगन्नाथ का बहुत खर्च हो रहा था। तो जगन्नाथ का जो अफेक्शन था, जो स्नेह था, जो प्यार था गोकुल के लिए, उसमें कहीं कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती थी। Still, when Vrindavan took him away, his grief, sincere as it was mingled at first with calculation as to how much he would save a month by the absence of the two, how much the sum would come to in the year, and what would be the capital to bring it in as interest. उसके बावजूद जब वृंदावन अपने बेटे के साथ चला गया तो पहले जगन्नाथ ने कैलकुलेशन करना शुरू किया। इन दोनों के नहीं रहने से 1 महीने में कितना बचाऊंगा, 1 महीने से 1 साल में कितना बचाऊंगा, और 1 साल में उस पैसे पे मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ये सब कैलकुलेशन किसने किया? जगन्नाथ ने। But the empty house without Gokul Chandra in it to make mischief became more and more difficult for the old man to live in. कैसा भी हो, stone hearted हो, miser हो, but he was a man, he was a grandfather. He missed Gokul miserably. उसको गोकुल की बहुत याद आती थी, और वो खाली घर जिसमें गोकुल नहीं था, उसमें जगन्नाथ को रहना दिन प्रतिदिन मुश्किल और मुश्किल होता गया। 4 साल का गोकुल जो घर में दौड़ दौड़ के घूम घूम के शरारतें किया करता था, वो शरारतें याद आती थी जगन्नाथ को। There was no one now to play tricks upon him when he was engaged in his puja. जगन्नाथ जब पूजा किया करता था तो अब कोई नहीं था जो उसके साथ ट्रिक्स करता, प्रैंक्स करता, शरारत करता, उनको तंग करता। No one to snatch away his food and eat it. कोई भी ऐसा नहीं था जो उनका खाना छीन कर भाग जाता। No one to run away with his ink pot when he was writing up his accounts. जब वो अपने अकाउंट्स लिख रहे होते थे तो कोई नहीं था जो उनका दवात इंक पॉट को लेके भाग जाता। ये सब शरारतें कौन करता था? ये सब शरारतें कौन करता था? गोकुल किया करता था। अब तो गोकुल के जाने के बाद ये चीजें जगन्नाथ को तकलीफ देने लगी, ये चीजें जगन्नाथ को परेशान करने लगी। कोई नहीं है जो उनके साथ शरारतें करे, कोई नहीं है उनका खाना जब वो खा रहे हो तो उसको लेकर भाग जाए, अकाउंट्स लिख रहे हो तो उनके इंक पॉट को लेके चला जाए, उनके साथ तरह तरह की शरारतें करें, उन्हें परेशान करें। सारा कैलकुलेशन करने के बावजूद भी उनके मन में ये बात थी कि गोकुल अगर उनके साथ रह गया होता तो ज्यादा बेहतर होता। वो खाली घर जगन्नाथ के लिए एक बहुत बड़ी समस्या जैसा लगने लग गया था। समझ में आ रहा है अच्छे से? चलिए आगे मूव करते हैं। His daily routine of life now uninterrupted became an unbearable burden to him. उनका जो डेली रूटीन ऑफ लाइफ था, दिन भर की दिनचर्या नाउ अनइंटरप्टेड, कहीं कोई इंटरप्शन नहीं था, कहीं कोई व्यवधान नहीं था। वो एक अनबेरेबल बर्डन हो गया उनके लिए, असहनीय बोझ हो गया।
It occurred to him that this unworried peace could be endured only in the world to come. उन्हें ऐसा लगने लग गया, ऐसा महसूस होने लग गया कि ये जो शांति है, अनवरीड पीस, जिसमें कोई चिंता नहीं है कि कोई उनको जहर दे देगा, उनका खर्च हो रहा है, कि उनकी चीज़ें ख़राब कर रहा है, ये वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत उनको भारी लगने लग गई। When he caught sight of the holes made in his quilt by his grandchild and the pen and ink sketches executed by the same artist on his mat, his heart was heavy with grief. जब वो देखते थे उनके गद्दे रजाई में किए हुए छेद, वो छेद किसने किए हुए थे? गोकुल ने। और वो देखते थे कि उनके मैट पे, उनके आसन पे, चटाई पे पेन और इंक से स्केचेस बनाए हुए हैं, चित्र बनाए हुए हैं, तो ये सब देख के उनका मन भारी हो जाता था। ये सब किसने किया हुआ था? शैतानी, गोकुल ने किया हुआ था। Once upon a time he had scolded the boy bitterly because he had torn his dhoti into pieces within the short space of 2 years. उन्हें याद आता है जगन्नाथ को कि एक बार उन्होंने उस बच्चे को बहुत बुरी तरह से डांटा था क्योंकि उनकी 2 साल पुरानी धोती को उस बच्चे ने पूरी तरह से क्या किया था? फाड़ दिया था। Now tears stood in Jagannath's eye as he gazed upon the dirty remains lying in the bedroom. और अब जगन्नाथ ने जब उस धोती के टुकड़ों को देखा, डर्टी रिमेन्स, जो छोटे छोटे पार्ट्स पड़े हुए थे जिस धोती को गोकुल ने फाड़ा हुआ था, जगन्नाथ की आंखों में आंसू आ गए। He carefully put them away in his safe and registered a vow that should Gokul ever come back again, he should not be scalded even if he destroyed one dhoti a year. उन्होंने उस धोती के टुकड़ों को उठा के बहुत संभाल के अलमारी में रख दिया और एक कसम खाई कि अब गोकुल कभी वापस आया तो 1 साल में एक धोती भी फाड़ेगा तो मैं उसको डांटूंगा नहीं। But Gokul did not return. गोकुल वापस नहीं आया। And poor Jagannath aged rapidly. बेचारे जगन्नाथ की उम्र तेजी से बढ़ती चली गई। His empty home seemed emptier every day. उनका खाली घर जो था वो दिन प्रतिदिन और खाली होता गया। No longer could the old man stay peacefully at home. अब वो बूढ़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी शांति से घर में नहीं बैठ पाता था। Even in the middle of the day when all respectable folks in the village enjoyed their after dinner sleep, Jagannath might be seen wandering about the village. अब दोपहर में भी, middle of the day, जब गांव के बाकी सम्मानजनक नागरिक जो थे वो खाना खा के दोपहर में रेस्ट कर रहे होते थे, उस टाइम पे जगन्नाथ को गांव में घूमते हुए देखा जाता था। हुक्का इन हैंड, उसके एक हाथ में क्या होता था? हुक्का होता था। The boys at sight of him would give up their play and retiring in a body to a safe distance, sing verses composed by a local poet, praising the old gentleman's economical habits. लड़के, गांव के लड़के, शरारती लड़के, जब वो जगन्नाथ को देखते थे कि जगन्नाथ हुक्का लेके घूम रहा है तो वो अपना खेलना बंद कर देते थे और उसके बाद गाने गाते थे। कौन से गाने? जो गांव के ही स्थानीय कवि, एक लोकल पोइट ने बनाए थे, जिसमें उसके कंजूसी का वर्णन होता था कि जगन्नाथ कितना कंजूस है, तो वो गाने गा गा के उसको चिढ़ाया करते थे। किसको? जगन्नाथ को। No one ventured to say his real name. No one dared to say Jagannath's real name. किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जगन्नाथ के असली नाम को बोलता। कारण? For fear that he should have to go away without his meal that day. लोगों के मन में एक धारणा आ गई थी, अगर हमने जगन्नाथ का नाम लिया तो आज हमको खाना नहीं मिलेगा। एक संदेह, सस्पिशन, जैसे बोलते हैं ना कुछ चीजें अशुभ होती हैं, तो वो जगन्नाथ के बारे में इस तरह की धारणा बना चुके थे गांव वाले
कि अगर किसी ने जगन्नाथ का नाम ले लिया तो आज उनको खाना नसीब नहीं होगा। एंड सो पीपल गेव हिम नेम्स आफ्टर देयर ओन फैंसी, तो लोगों ने अपनी कल्पना के आधार पे उन्हें नाम दे के रखे हुए थे। The older people called him जगन्नाश। जो गांव के बुजुर्ग लोग थे उन्होंने जगन्नाथ का नाम चेंज करके जगन्नाश कर दिया था। समझ में आ रहा है? But the reason why the younger generation preferred to call him a vampire was hard to guess. पर नौजवान लोग उसको वैम्पायर क्यों कहते थे? वैम्पायर जानते हैं ना, ब्लड सकर, खून चूसने वाला। तो नौजवान लोगों ने क्या नाम रख दिया था उसका? वैम्पायर, ब्लड सकर, वन हू सक्स ब्लड, जो खून चूसता है। और ओल्डर जनरेशन उसे क्या बुलाती थी? जगन्नाश। ये समझ में नहीं आता कि यंगर जनरेशन वैम्पायर क्यों बोलती थी। It may be that the bloodless dried up skin of the old man had some physical resemblance to the vampires. हो सकता है जगन्नाथ बूढ़ा हो गया था, खाना तो बहुत थोड़ा सा खाता था, तो शरीर में खून की कमी, तो सफेद सफेद दिखता था, सूख चुकी स्किन थी, तो हो सकता है उसको देखने से ब्लड सकर जैसा लगता हो, इसलिए उसका नाम वैम्पायर रख दिया था। One afternoon when Jagannath was wandering as usual through the village lanes shaded by mango trees, he saw a boy, apparently a stranger, becoming captain of the village boys and explaining to them the scheme of some new prank. एक दोपहर when Jagannath was wandering as usual through the village, गांव में हमेशा की तरह टहल रहा था, घूम रहा था जगन्नाथ, आम के पेड़ की छाया के किनारे किनारे नीचे नीचे। He saw a boy, अचानक उसने देखा एक लड़के को। Strangely, apparently a stranger, clearly वो बच्चा एक अजनबी लग रहा था। Becoming captain of the village boys, वो गांव के लड़कों का नेता बना हुआ था, कैप्टन बना हुआ था। And explaining to them the scheme of some new prank, और बच्चों को कोई नई प्रैंक, कोई प्रैक्टिकल जोक, कोई शरारत की योजना बता रहा था। Won by the force of his character and the startling newness of his ideas, the boys had all sworn to follow and obey him. उस लड़के के आइडियाज, विचार इतने नए थे और उसका बताने का तरीका इतना फोर्सफुल था, उसका नेतृत्व करने का तरीका, उसकी लीडरशिप इतनी स्ट्रांग थी कि सारे बच्चे उसकी बात मानने को राजी हो जाते हैं। Unlike the others, he did not run away from the old man as he approached, but came quite close to him. दूसरे बच्चे जगन्नाथ को देख के भागते थे और छुप के कहीं पर जगन्नाथ को चिढ़ाने वाले गीत गाया करते थे। पर ये लड़का, नया लड़का, कोई अजनबी लड़का, ये जगन्नाथ को देखकर भागा नहीं, बल्कि जगन्नाथ के और पास आ गया। And began to shake his own चादर, एक चादर ओढ़ा रहता है, बेडशीट, उसको तेजी से हिलाने लगता है जगन्नाथ के पास जाके। The result was that a live lizard sprang out of it onto the old man's body, ran down his back and off towards the jungle. नतीजा ये होता है कि एक जीवित छिपकली लिजार्ड कूद के उसकी चादर से बाहर आती है, उस बूढ़े आदमी के पीठ पे चढ़ जाती है और फिर उसकी पीठ से होते हुए जंगल की ओर भाग जाती है। Sudden fright made the poor man shiver from head to foot, to the great amusement of other boys. एकदम डर जाता है जगन्नाथ, शिवर, कांपने, ट्रेम्बल होने लगता है। और सारे बच्चों को क्या होता है? उनका एंटरटेनमेंट होता है, मजा आता है कि बूढ़े आदमी को डरा दिया। Who shouted in triumph and joy, victorious होके, खुशी से विजेता होके चिल्लाने लगते हैं। Before Jagannath had gone far, cursing and swearing, the gamcha on his shoulder suddenly disappeared, and the next moment it was seen on the head of the new boy, transformed into a turban. अगले ही क्षण जो गमछा रखा होता है जगन्नाथ अपने कंधे पे, वो गायब हो जाता है। जगन्नाथ देखता है मेरा गमछा कहाँ आ गया। उसकी नजर पड़ती है कि जो कैप्टन है
उसने टर्बन बांध के रख लिया है, उससे पगड़ी बांध ली है सिर के ऊपर। The unaccustomed attention of this little fellow came as a greater relief to जगन्नाथ। जगन्नाथ को इन सारी चीजों की आदत नहीं थी। He was unfamiliar to all these things। लेकिन ये जो चीजें हुई, इससे जगन्नाथ को बहुत अच्छा लगता है कि चलो शरारत ही सही, किसी ने तो मेरे साथ कुछ तो किया। गोकुल था, वो करता था, और अब ये नया लड़का। बाकी तो आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे साथ ऐसा करने की। It was long since any boy had taken such freedom with him। बहुत लंबा समय बीत चुका था कि किसी ने इतनी आजादी ली हो जगन्नाथ के साथ, इतनी लिबर्टी ली हो। After a good deal of persuasion and many fair promises, he at last got the boy to come to him, and this was the conversation which followed। जगन्नाथ ने बहुत लालच दिया, बहुत कन्विंस किया, परसुएड किया, और बहुत सारे फेयर प्रोमिसेस किए, बहुत प्रॉमिस किया उस बच्चे को, बुलाया उसको अपने पास, और उस बच्चे से उनकी जो बात हुई वो अब आप आगे पढ़ेंगे। What's your name, my boy? क्या नाम है बेटा? निताई पाल। नाम क्या बताया उसने? निताई पाल। Where's your home? तुम्हारा घर कहाँ है? I won't tell। मैं नहीं बताऊंगा। Who is your father? पिता कौन है? I won't tell। नहीं बताऊंगा। Why won't you? क्यों नहीं बताओगे? Because I have run away from home। क्योंकि मैं घर से भागा हुआ हूँ। What made you do it? घर से क्यों भागे हो? जगन्नाथ पूछ रहा है। My father wanted to send me to school। क्योंकि मेरे पिताजी क्या करना चाहते थे? मुझे स्कूल भेजना चाहते थे। It occurred to Jagannath that it would be a useless waste of money to send such a boy to school, and his father must have been an unpractical fool not to have thought so। अब जगन्नाथ सोचता है इतना होशियार बच्चा है, इसको पढ़ा के इसके ऊपर पैसा खर्च करने की जरूरत क्या है? पिताजी इसका बेवकूफ है, बेवजह इतने होशियार बच्चे को स्कूल भेजना चाहता है, भेजेगा स्कूल, पैसा खर्च होगा, ये तो खुद ही होशियार है, मन में सोचता है जगन्नाथ। Well, well said Jagannath। How would you like to come and stay with me? चलो कोई बात नहीं, मेरे साथ रहोगे मेरे घर में? I don't mind, said the boy, and immediately he took up residence in Jagannath's house। लड़का बोलता है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तुरंत जगन्नाथ के घर रहने आ जाता है। He felt as little hesitation as though it were the shadow of a tree by the wayside। इतना कम संकोच, इतना कम हेजिटेशन होता है उसको, उस लड़के को, जैसे वो किसी के घर नहीं, आम के पेड़ की छाया में बैठने जा रहा है। आम के पेड़ की छाया तो सभी के लिए होती है ना, वैसे ही वो बड़ी खुशी से जगन्नाथ के घर रहने चला जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। And not only that, he began to proclaim his wishes as regards his food and clothing with such coolness that you would have thought he had paid his full reckoning in advance। और इतनी कूलनेस से, इतनी शांति से वो अपनी इच्छाओं को जाहिर करता था, डिक्लेयर करता था, प्रोक्लेम करता था कि मुझे ये चीज चाहिए, चाहे वो खाने का मामला हो, चाहे कपड़े का मामला हो। आप सुनते तो आपको ऐसा लगता जैसे इसने अपना सारा पैसा पहले ही पेमेंट कर दिया है। जब हम किसी चीज का पैसा पेमेंट कर देते हैं तो हम उसको अपने हक से मांगते हैं कि दीजिए हमको। ये बच्चा निताई पाल, ये उतने ही कूलनेस से, उतने ही अधिकार से मांगता था कि मुझे ऐसे कपड़े और ऐसा खाना चाहिए। And when anything went wrong, he did not hesitate to quarrel with the old man। और कभी कोई गलती हो जाए उस बूढ़े आदमी जगन्नाथ से, तो उस बच्चे को कोई संकोच नहीं होता था लड़ने में। It had been easy enough for Jagannath to get the better of his own child। जगन्नाथ के लिए बहुत आसान था अपने बच्चे को टैकल करना। But now where another man's child was concerned, he had to acknowledge defeat। अपने बेटे के साथ तो जैसा चाहा उसने किया जगन्नाथ ने, पर ये किसी और का बच्चा है, और इससे जगन्नाथ को हार माननी पड़ती थी। He had to accept defeat।
हमेशा निताई पाल की जिद के आगे झुकना पड़ता था। The people of the village marveled when Nitai Pal was unexpectedly made so much of by Jagannath. गांव के लोगों को बड़ा marveled, they were marveled, surprised. अरे निताई पाल अचानक इतना कैसे इन्वॉल्व हो गया जगन्नाथ के साथ? छोटी सी बात पे अपने घर से निकाल दिया अपने बेटे को, और आज ये एकदम इन्वॉल्व हो गया है और इनके साथ में रह रहा है, और जगन्नाथ हर बात उसकी मान रहा है। They felt sure that the old man's end was near, and the prospect of his leaving all his property to this unknown creature made their hearts sore. गांव वाले ये जानते थे, they knew, they were sure that the old man is going to die. ये बूढ़ा आदमी मरने वाला है। His son has left him, बेटा छोड़ के चला गया है, और अब क्या होगा? ये जो जगन्नाथ की प्रॉपर्टी है, it will go to the unknown creature, निताई पाल, जिसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। जगन्नाथ ने जो भी पैसा इकट्ठा किया है अल्टीमेटली किसको दे देगा? निताई पाल को दे देगा, क्योंकि उसको अपने घर पे ले आया है। इससे उनका मन बहुत दुखी हो जाता था गांव वालों का। Follow the story. Furious with envy, they determined to do the boy an injury, but the old man took care of him as though he was a rib in his breast. Furious, angry, with envy, jealousy, गांव वाले जीलस हो जाते थे, ईर्ष्या आ जाती थी उनमें कि बताओ, हम लोग के साथ में इतने समय से हमारे गांव में रह रहा है जगन्नाथ, और अब मरने वाला है, तो ये पता नहीं कहाँ का लड़का आया है, इसको सारी जायदाद दे के मर जाएगा। तो वो लोग कोशिश करते हैं कि इस लड़के को कहीं से इंजर्ड कर दें, घायल कर दें, नुकसान पहुंचा दें, चोट पहुंचा दें। But the old man took care of him as though he was a rib in his breast. पर वो बूढ़ा आदमी उस बच्चे की ऐसे केयर करता था जैसे वो उसके छाती की हड्डी पसली हो, जैसे पसली अपने शरीर में होती है ना, इतना क्लोज उस बच्चे को कभी अपनी आंख से ओझल नहीं होने देता था कि जिससे कोई उसको इंजर्ड ना कर पाए। At times the boy threatened that he would go away, and the old man used to say to him temptingly, कई बार वो लड़का डराए, धमकी दे, थ्रेटन करे, मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा। And the old man used to say to him temptingly, बूढ़ा आदमी उसको लालच देता था, जगन्नाथ उसको लालच देता था, I will leave you all the property I possess, जो भी प्रॉपर्टी मेरे पास है मैं सब तुमको देके जाऊंगा। Young as he was, the boy fully understood the magnificence of this promise. लड़का तो जवान था, यंग था, युवा, वो इस प्रॉमिस के इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छी तरह समझता था। मुझे पूरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, अब ऐसे स्थिति में वो क्यों छोड़ के जाएगा? The village people then began to make inquiries after the father. अब जब गांव वाले उस बच्चे का कुछ बिगाड़ नहीं पाए, तो उन्होंने सोचा कि इसके पिता को खोजा जाए। Their hearts melted with pity for the suffering parents, and they declared that the son must be a villain to cause them so much suffering. Artificial. गांव के लोगों का दिल एकदम दया से भर जाता था कि इसके माता पिता कितने दुखी होंगे। ये बच्चा यहाँ जगन्नाथ के घर में पड़ा हुआ है, उसके माता पिता रो रहे होंगे अपने बच्चे के लिए। और गांव वालों ने कहा कि ये लड़का बिल्कुल विलेन है, खलनायक है, अपने माँ बाप को दुख दे के यहाँ जगन्नाथ के घर पड़ा है। आपको लगता है कि इतनी चिंता गांव वालों को थी उस बच्चे की? उनको सिर्फ एक ही बात की चिंता थी, जगन्नाथ लुढ़क गया तो सारी प्रॉपर्टी किसको मिल जाएगी? निताई पाल को मिल जाएगी। इसलिए वो लोग उसके पिता को खोजना शुरू कर देते हैं। They heaped abuses on his head, खूब खरी खोटी
उल्टी सुनाते थे उस बच्चे को, निताई पाल को। But the heat with which they did it betrayed envy rather than a sense of justice. जिस तीव्रता से, जिस इंटेंसिटी से, जिस गुस्से से वो लोग गालियां दिया करते थे निताई पाल को, उससे साफ जाहिर होता था कि ये लोग जस्टिस नहीं करना चाह रहे हैं। इनके मन में ये भावना नहीं है कि ये बच्चा अपने माता पिता को छोड़ के, उनको परेशान करके यहां आया है। उनके मन में ये भावना थी कि इस बच्चे को सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी और हमको कुछ नहीं मिलेगा। फॉलो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? One day, the old man learned from a traveler that one Damodar Pal was seeking his lost son and was even now coming towards the village. एक दिन उस बूढ़े आदमी को पता चला, एक यात्री से पता चला, ट्रैवलर से, कि एक दामोदर पाल नाम का व्यक्ति अपने गुमे हुए बेटे को, he was seeking his lost son, अपने गुमे हुए बेटे को ढूंढ रहा है, सर्च कर रहा है, और अब वो इसी गांव की ओर आ रहा है। कौन आदमी? दामोदर पाल। निताई when he heard this became very restless and was ready to run away. और निताई ने जब ये सुना तो वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो गया और he was ready to run away, भागने के लिए तैयार हो गया, leaving his future wealth to take care of itself, कि मेरी जो भविष्य में मिलने वाली संपत्ति है वो जाए, मुझे उससे मतलब नहीं, मैं यहां से भाग रहा हूं। जगन्नाथ क्वाइटेंड हिज फेयर्स, यहाँ क्वेश्चन लिखा है बुक में, गलत है, क्वाइटेंड। जगन्नाथ क्वाइटेंड हिज फेयर्स सेइंग, जगन्नाथ कहता है उसको शांत करते हुए, आई मीन टू हाइड यू वेयर नोबडी कैन फाइंड यू, नॉट इवन द विलेज पीपल देमसेल्व्स। ऐसी जगह तुमको छुपा दूंगा जहां से तुमको कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। अब एक ऐसी कंडीशन अराइज हो गई है, एक तरफ से दामोदर पाल आ रहा है गांव में, जो अपने गुमे हुए बेटे को खोज रहा है। निताई पाल एकदम रेस्टलेस हो गया है, बेचैन हो गया है कि मुझे तुरंत जाना है, मैं अब यहां नहीं रुक सकता। और जगन्नाथ नए प्लान पे आ गया है कि मैं तुम्हें ऐसी जगह छुपाऊंगा जहां तुमको कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा, यहां तक कि गांव वाले भी नहीं खोज पाएंगे। This aroused the boy's curiosity and he said, "Oh, where? Do show me." इससे बच्चे की उत्सुकता बढ़ गई, कहां छुपाओगे, कौन सी जगह छुपाओगे, अभी दिखाओ मुझे, कहां छुपाना चाहते हो? People will know if I show you now. अभी दिखाऊंगा तो लोगों को पता चल जाएगा। Wait till it is night, इंतजार करो रात का, said Jagannath. That's all for now. The remaining part of this lesson will be taught in the next class. Thank you.